वालेकुम, कैसे हैं सब देखने वाले, सब खुश रहें। अब आते हैं आमीन। आज हम बना रहे हैं मिस्से पराठे, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। मानसून का मौसम है और तकरीबन बारिशें लगी हुई हैं, कहीं से ठंडी हवा आ रही है, कहीं से बारिशें आ रही हैं। तो इस मौसम में ये पराठे बहुत अच्छे, बहुत मज़ेदार लगते हैं। आप लोग बनाएँ, ट्राई कीजिए और हमें कमेंट करके बताइएगा कैसे बने। तो चलें इनको बनाते हैं और देखते हैं इनको हमने कैसे बनाया। तो चलें करते हैं तैयारी पराठे बनाने की। बहुत मज़ेदार और क्रिस्पी पराठे बनते हैं। 1 कप मैंने लिया है आटे का, जो नॉर्मल घर का आटा होता है गंदम का, वो मैंने 1 कप लिया है और 1 कप ही लिया है मैंने मैदे का। ये वाला कप मैंने यूज़ किया है 1 कप आटे का और 1 कप मैदे का। मैदे से बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, डो बहुत अच्छी बनेगी और क्रिस्पी और क्रंची पराठा बनेगा। तो दाल हम इसमें डाल रहे हैं, पकी हुई दाल। आप चाहें तो इसको बॉयल करके भी डाल सकते हैं दाल को, तो हमने बनाई हुई थी, तो साथ साथ यूटिलाइज़ भी हो जाएगा सालन और साथ में बहुत अच्छे से मिस्से पराठे हमें खाने को मिल जाएंगे। तो नमक डाला है मैंने 1/2 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। पहले दाल में भी नमक मिर्च है तो ज़रा हाथ रोक के ही डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। हल्दी डालूँगी 1/4 टीस्पून। हल्दी इसमें थोड़ी ज़्यादा भी डाल सकते हैं क्योंकि इसका येलो येलो सा कलर बहुत अच्छा लगता है। मिस्से पराठे का रंग जो होता है वो थोड़ा पीला होता है, तो वो बहुत मज़ेदार लगता है। रेड चिली पाउडर डाला है मैंने 1/2 टीस्पून। इसमें चिली फ्लेक्स भी डालने हैं हमने, कश्मीरी चिली फ्लेक्स। और गरम मसाला पाउडर डालेंगे, सॉरी धनिया पाउडर है 1/2 टीस्पून। अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर, वो भी हम 1/2 टीस्पून डालेंगे। और फिर हम इसमें डालेंगे अब रेड चिली फ्लेक्स, कश्मीरी रेड चिली फ्लेक्स है हमारे पास। ये बिल्कुल भी जो है इसमें शार्पनेस नहीं होती, सिर्फ इसमें कलर के लिए होता है, तेज़ नहीं होता। तो 1/2 टीस्पून हम रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे। प्याज ले लिया है मैंने 1 मीडियम साइज़ का, इसको ऑमलेट की तरह ब्रिक ब्रिक काट लिया है। और 1 ही मीडियम साइज़ की छोटी सी दरमियानी सी हरी मिर्च ली है मैंने, उसको ब्रिक ब्रिक काट लिया है। कहीं कहीं सब्ज़ रंग नज़र आएगा, बहुत अच्छा लगता है। और वैसे भी हरी मिर्च भी खाने में बहुत अच्छी लगती है, तो 1 मैंने हरी मिर्च डाली है। आप चाहें तो ज़्यादा डाल सकते हैं। काली मिर्चें डाली हैं मैंने 1/4 टीस्पून से भी कम लिया है मैंने, बस 1 चुटकी के करीब ही काली मिर्च इसमें डाली है। मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से, प्याज और मसालों को। और फिर इसमें डालेंगे हम दाल। पहले दाल के साथ इसकी डो बना के देख लें, जितना आपको लगे कि इसका जो है डो अभी हमारी रूखी रूखी है। फिर इसमें पानी का इस्तेमाल करें, एकदम से आपने पानी या दाल इसमें नहीं डालना, तो वो एक लिक्विडी सा हो जाएगा क्योंकि दाल के अंदर काफ़ी सारा मॉइस्चर है। एक सालन है तो इसमें काफ़ी सारा मॉइस्चर है और वैसे भी काफ़ी थिक थी, हमने काफ़ी थिक दाल बनाई हुई थी, तो काफ़ी सारा इसमें मॉइस्चर है। तो आपने पहले इसको दाल के साथ अच्छे तरीके से गूंद लेना है, फिर जितनी आपको पानी की ज़रूरत हो उस हिसाब से आपने इसमें पानी का इस्तेमाल करना है। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो पानी की ज़रूरत हमें काफ़ी ज़्यादा है, पानी ले लेते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और साथ के साथ हम इसको गूंथते जाएंगे ताकि हमें पता चले कि हमारी डो को कितना ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, कितना ज़्यादा मॉइस्चर की ज़रूरत है। एकदम से हमने पानी इसमें नहीं डालना, अगर ये पतला हो गया तो फिर इसका पराठा बिल्कुल भी नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें पहले ही जो है दाल डाली हुई है, तो इसको बाइंड करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो अगर हम इसको ज़्यादा पतला बना लेंगे, थोड़ा इसको लिक्विडी बना लेंगे, तो फिर हमें उसको जोड़ के पराठा बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सख्त ही गूंदना है आपने, नरम नहीं गूंदना। कोशिश करें कम से कम पानी लगे, ये अपने ही मॉइस्चर में अच्छी सी डो तैयार हो जाए। तो जहाँ पे ज़रूरत महसूस हो पानी की, वहाँ पे आप ज़रूर लगाएं, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालना। हल्का सा पानी डाल लेते हैं, 2-3 कतरे पानी के डाले हैं क्योंकि हल्का सा मॉइस्चर कम लग रहा है। बस इससे ज़्यादा हम इसमें पानी कोशिश करेंगे यूज़ ना करें। सारा आटा हमारा जुड़ चुका है, सारा अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं बाइंड हो गया है। हल्का सा पानी का हाथ लगा के इसको हल्का सा गूंद लेते हैं और इसको 10 मिनट के लिए हम छोड़ देते हैं। 10 मिनट के लिए हम इसको किचन रूम टेम्परेचर पे किचन में ही छोड़ देंगे। उतनी देर में ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, फिर हम इसके बनाएंगे पराठे और आपको दिखाएंगे कि ये पराठे कैसे मज़ेदार से पराठे बनते हैं। डो हमने अपनी बना के रख दी थी 10 मिनट के लिए और डो हमारी बहुत अच्छी बन के तैयार हो गई है। अब हम बना लेते हैं पेड़े। दरमियाना साइज़ का ही पेड़ा आपने बनाना है, बहुत ज़्यादा बड़ा पेड़ा नहीं बनाना। जितना बड़ा पेड़ा बनाएंगे उतना जो है वो ज़्यादा फटेगा और वो एक गुत्थी सी रोटी बन जाएगी, क्रिस्पी और क्रंची नहीं बनेगी। तो दरमियाना साइज़ का ही बनाएं, बहुत बड़ा ना बनाएं। इस तरीके से
अच्छे तरीके से इसको जो सा है खुशक आटे में डस्ट कर लें। आप चाहें तो यहाँ पे मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम आटा ही यूज़ कर रहे हैं, जो नॉर्मल घर का आटा है वही यूज़ कर रहे हैं। अच्छे तरीके से बहुत अच्छे तरीके से इसकी कोटिंग कर लें, ताकि जब इसको हम बेलें तो ये फटे नहीं। और आपको बहुत नॉर्मल से हल्के से हाथ से इसको बेलना है, इस तरह से ज़ोर से नहीं बेलना। ज़ोर से बेलेंगे तो ये बेंच टॉप के साथ या जो है वो रोलिंग बोर्ड उसके साथ ये चिपक जाएगा। तो अगेन इसको डस्ट कर लेंगे, थोड़ा सा और बेलेंगे, ताकि ये जो है पतली सी रोटी बने हमारी। जितनी पतली होगी उतनी क्रंची बनेगी और खाने में उतनी अच्छी लगेगी। रोटी हमारी बन चुकी है, तवे पे डालते हैं और आपको पराठा बना के दिखाते हैं। मज़ेदार सुपर क्रंची पराठा। बस इससे ज़्यादा हमें इसको नहीं बेलना, ज़्यादा बेलेंगे तो फट जाएगी। तवा हमारा गर्म है, अच्छा सा गर्म किया है हमने तवा। पराठा डाल देते हैं और आपके सामने इसको बनाते हैं। कहीं कहीं से देखें सुराख हो चुके हैं, प्याज की वजह से हमने इसको जब बेला है कहीं कहीं सुराख हो गए हैं। तो इतने से की खैर है, इतना सा हो जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं फटना चाहिए। बहुत ज़्यादा फट जाएगा तो आपको कैरी करना मुश्किल होगा। तो एक साइड हो जाए, फिर हम इसको साइड टर्न करते हैं। मीडियम फ्लेम पे आपने पकाना है, बहुत हाई फ्लेम पे नहीं पकाना, ताकि ये अंदर से अच्छी तरह पके, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारा मॉइस्चर है। तो अंदर से अच्छे तरीके से पकना चाहिए। हमारे प्याज टेंडर होने चाहिए, ऐसा ना हो कि प्याज अंदर मुंह में कच्चे क्रंची आ रहा हो उनका, तो वो अच्छे नहीं लगेंगे। पराठा क्रंची अच्छा लगेगा, लेकिन उसमें प्याज का क्रंच बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। आपको इसको मीडियम सा हीट पे बनाना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं बनाना। दोनों साइडों से पराठा सीख चुका है। अब हम इस पर डालते हैं ऑयल। आप चाहें तो इसमें घी का इस्तेमाल करें, हम ऑयल डाल रहे हैं। आप चाहें तो देसी घी इस्तेमाल करें, चाहे तो दूसरा घी इस्तेमाल करें, लेकिन कोशिश करें कि अपने खानों में ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल को प्रेफर करें, घी को अपने खानों से अवॉइड करें। अगर घी आपको खाना पसंद है तो आप देसी घी खाएँ, दूसरा जो घी होता है उसको अवॉइड करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा आजकल जो देखने में आ रहा है हार्ट के इश्यूज़ हो रहे हैं, वो घी की वजह से हो रहे हैं। हमारे खुराक की नाली में जाके हार्ट की नालियों में घी जो है वो फंस जाता है और जम जाता है, और जिससे हार्ट अटैक का बायस बनता है। तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने खानों में आप ऑयल का इस्तेमाल करें, घी को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करें। और घी खाना ही है तो देसी घी खाएं, वो इंटरनली भी हमें स्ट्रॉन्ग करता है, हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। ये रिफाइंड ऑयल्स हैं और घी जो है ये फैट ही करते हैं, लेकिन फिर भी ऑयल बहुत ज़्यादा बेहतर है घी के अकॉर्डिंग। तो अपने खानों में ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल को यूज़ करें। दोनों तरफ से पराठा हमारा सीख चुका है। कितना क्रंची और मज़ेदार पराठा हमारा बन के तैयार हुआ है, ये देखें, बहुत ज़बरदस्त पराठा बना है। अब दूसरा पराठा भी हमने सेम उसी तरह से नॉर्मल सी डो लेके हमने बेल के डाल दिया है आपके सामने। एक और आपको बना के दिखा देते हैं ताकि आपको बनाने में आसानी हो। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको ये कैसी लगी रेसिपी। बरसात के मौसम में अक्सर घरों में ये बनती होती है मिस्से पराठे की रेसिपी। कुछ लोग इसको बेसन के साथ भी बनाते हैं, लेकिन हम इसको दाल के साथ बना रहे हैं। किसी दिन बेसन साथ भी बना के देखेंगे। सेम उसी प्रोसेस से दोनों साइडों से पराठा सीख जाए तो हम इसकी साइड टर्न करके इस पर ऑयल डाल देंगे। स्पैचुला की मदद से दोनों साइडों से इस तरह से दबा दबा के बना लें। बहुत मज़ेदार सुपर क्रंची पराठा बनता है। मीडियम फ्लेम है हमारा, हमने हाई फ्लेम नहीं किया, मीडियम फ्लेम पे बना रहे हैं। एक साइड हमारी गोल्डन हो चुकी है, दूसरी साइड से भी उसी तरह से स्पून से दबा दबा के हम इसको गोल्डन करें। जितना हम इसको दबा के बनाएंगे ये उतना क्रंची बनेगा, उतना मज़ेदार बनेगा। पराठा हमारा रेडी है। ऐसे पराठे हमारे बनके तैयार हैं। आप लोग बनाएं, ट्राई कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कैसे बने हैं। बहुत ही मज़ेदार क्रंची और सॉफ्ट पराठे बने हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको बहुत अच्छे बने, खाने वालों को पसंद आए, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।